मेरी बाल मुझे दे दो हमारा दीदी। नहीं अक्षिता ये मेरी है। तो क्या हुआ, मैं खेलूंगी हमारा दीदी। छोड़ो मैं नहीं दूंगी। हमारा बहन को ऐसे नहीं रुलाते, हम सब साथ में मिलके खेलते हैं ना। चलो उसे भी खिलाओ। सॉरी मम्मा मैं दे देती हूँ। थैंक यू हमारा दीदी। लाला अरे अंकल इनको तो मैं अभी बताती हूँ। अमायरा अब गई आपकी बॉल। मेरी बॉल बहुत परेशान करती है ना मुझे। ये लो अपनी बॉल। मेरी बॉल। मम्मा के नेल्स काट देती हूँ। हमारा नेल्स नहीं काटते हमारा, अभी रुको। ये लो हमारा, अब काट लो आप। वाव इतने बड़े नेल्स। ये लाइक करो। मम्मा आप ऐसे फेस बनाना, अगर आप नहीं बना पाओगी तो मैं वो वाली नहीं लूंगी। ठीक है हमारा। पहले ऐसा फेस बनाओ। ये गई। अच्छा ये वाला बनाओ। मुझे नहीं आता हमारा। ये तो बना ही लोगे। ये भी नहीं बन रहा हमारा। मम्मा ये लास्ट है, ये तो बना ही लोगी ना। अब सारी रख दो हमारा, कुछ और खरीद लेंगे। एप्पल खाऊंगी। नो हमारा, फेस क्लीन करो। ओके ठीक है मम्मा। अब खा लो। नो हमारा, हैंड्स क्लीन करो। ओके ओके अब खा लो मम्मा। नो हमारा, फ्रूट्स वॉश करो। अब ठीक है मम्मा। ठीक है हमारा। मम्मा मुझे आइसक्रीम खानी है। नहीं हमारा, आइसक्रीम नहीं खाना, ठंड लग जाएगी। मम्मा प्लीज देखो ये भी आइसक्रीम खा रही है और ये भी खा रही है और ये तो दो आइसक्रीम खा रही है। प्लीज मुझे भी खाने दो ना। अच्छा ठीक है, खा लो जाओ। ये आइसक्रीम खाऊंगी। थैंक यू मम्मा। फ्रेंड्स आपको भी आइसक्रीम पसंद है तो लाइक करो। खाओ हमारा। मम्मा मैं देख के आती हूँ। मम्मी डॉगी आया है। हाँ हमारा, कितना क्यूट है ये तो। क्या तुम्हें भूख लगी है? मम्मी मैं इसको पिज्जा खिला दूँ प्लीज। ठीक है हमारा, खिला दो। ये ले डॉगी पिज्जा खा ले। मम्मा देखो इसने खा लिया पूरा। दोस्तों मेरे डॉगी के लिए लाइक करो। ये लो चिप्स खाओ। ठीक है। ये ले तू भी खा। हमारा दे मुझे। मम्मा दीदी ने मेरी दोनों चीजें छीना ली। अच्छा बस 2 मिनट रुको हमारा। अमायरा की चीजें छीनी है ना, ये लो। अमायरा तुम जो बोलोगी मैं वही करूँगी। तो दीदी दे दो मेरी चीजें वापस। दे दो। ये लो अमायरा। ये मम्मा के लिए लाइक करो। ये मम्मा बचाओ इस गाय से। अमायरा आंखें खोलो। मम्मा ये गाय मुझे मार देगी। अरे हमारा डरो मत, वो नकली गाय है। अच्छा मम्मा फिर तो मैं इसको मारूंगी। आज तो रेत में खेलूंगी। अरे ये क्या है? मम्मा देखो मुझे बैल मिली। हमारा बेकार है बेटा, फेंक दो। ठीक है पर मम्मा मुझे टॉयज चाहिए। हमारा मैं कोई टॉयज नहीं दिला रही, जाओ खेलो। काश मेरे पास भी रेत वाले टॉयज होते। वाव रेत वाले टॉयज। लगता है ये मैजिकल बैल है। मम्मा मुझे यहाँ खेलना है। इस खेत में ना शेर रहता है, जल्दी चलो हमारा। छोड़ो उल्लू बना रही हो। सुनो हमारा। वाव येलो येलो खेत। आइडिया। ये तो शेर की आवाज है। मतलब मम्मा सही कह रही थी। भागो। मम्मा अंदर सच में शेर है। भागो। मम्मा मुझे चोट लग गई। रुको हमारा, मैं दवाई लगा देती हूँ। नहीं मम्मा। हमारा उधर देखो। हमारा क्या? बताओ जरा कहाँ है भूत? अभी बताती हूँ इस भूत को। मम्मा वो देखो। हमारा चलो हम लोग ना आइसक्रीम खाने चलते हैं। मौसी नहीं है वरना उनको भी ले चलते। आइसक्रीम? अरे मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। अरे मैं तो मजाक कर रही थी हमारे के साथ भूत बन के। अरे तो हम भी तो मजाक कर रहे थे, हम कौन सा सच में आइसक्रीम खाने जा रहे हैं।
पिएगी? रेड वाला जूस पिएगी? तो फिर क्या पियोगी? चाय पियेंगे। ये कॉटन कैंडी कितनी यम्मी होगी ना। क्यों देख रही हो हमारा दीदी मुझे, जाओ यहाँ से। मम्मा देखो वेदिका ने मुझे धक्का दिया। अरे मायरा बस आप गुस्सा मत हो, मैं अभी लेके आती हूँ आपके लिए कॉटन कैंडी। ये देखो मायरा, दो कॉटन कैंडी। थैंक यू मम्मा। ये ड्रेस अच्छी नहीं है, ये पहन लेती हूँ। मेरी भी अच्छी नहीं है, फिर से करती हूँ। अच्छा एक बार और कूद दो। ओके। हाँ मेरे ड्रेस इसने पहन ली। मेरी बाल मुझे दे दो हमारा दीदी। नहीं अक्षता ये मेरी है। तो क्या हुआ, मैं खेलूंगी हमारा दीदी। छोड़ो मैं नहीं दूंगी। हमारा बहन को ऐसे नहीं रुलाते, हम सब साथ में मिलके खेलते हैं ना। चलो उसे भी खिलाओ। सॉरी मम्मा मैं दे देती हूँ। थैंक यू हमारा दीदी। अमायरा बताओ ये किसके खेत है? मम्मा गेहूं के खेत है। नहीं अमायरा। तो बाजरे का? नहीं अमायरा। चलो लास्ट चांस। अच्छा मम्मा तो ये मटर का खेत है? बिल्कुल नहीं अमायरा। दोस्तों अगर आपको पता है किसके खेत है तो कमेंट्स में बताओ और लाइक कर दो। अपनी पावर चेक कर लेती हूँ। 1 2 3 अब आएगा मजा। फेवरेट चॉकलेट खाऊंगी आज। हाँ? मेरी चॉकलेट कहाँ गई? मेरी फेवरेट चॉकलेट कहाँ जा सकती है? विशाल विशाल दो। अमायरा फोन दे दो। नहीं अमायरा मुझे गेम खेलना है। छोड़ो नहीं दे रही हूँ ना, जाओ यहाँ से। अच्छा अरे क्या हुआ? देखो मम्मी हमारा पढ़ाई नहीं कर रही है, मोबाइल देख रही है। कहाँ देख रही मोबाइल? देखो देखो पढ़ाई कर रही है। तुम नहीं करती हो पढ़ाई, जाओ पढ़ाई करो। अरे कितनी प्यारी बेटी है मेरी। वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। अमायरा को इस मैजिकल रिमोट से परेशान करती हूँ। अच्छा तो ये मजाक मम्मी ने किया था। मम्मा आप देखो। दीदी आपने मेरी चप्पल क्यों पहनी? रुक रुक अमायरा, ये ले अपनी चप्पल। आज के बाद मेरी चप्पल मत पहनना। तो फिर मेरी चप्पल कहाँ है? मम्मा आपने मेरी चप्पल पहन रखी है, मेरी चप्पल दो। अच्छा तुझे चप्पल चाहिए? हाँ चप्पल चाहिए। रुक अभी देती हूँ तेरी चप्पल। ये ले चप्पल ये ले। मम्मा ये झाड़ू मुझे दो। क्यों? मम्मा ये मैजिकल झाड़ू है, मैं इससे बैठ के उड़ूंगी। अच्छा उड़ के बताओ। देखना मम्मा अभी मैं कैसे सारे आसमान की सैर करूंगी। अमायरा चलो नहला देती हूँ। ये क्या है? मम्मा मुझे भूख लग रही है। अमायरा घर पहुँच के खाना खिलाऊंगी, ठीक है? पर मम्मा पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। ये लो अमायरा आपके लिए खाना। आपको भूख लगी थी ना? वाह थैंक यू बुआ। ये पराठे खाऊंगी। अमायरा मेथी के पराठे बनाए हैं आपके लिए। वाह मेरे फेवरेट। मेरी बुआ के लिए एक लाइक करो। मम्मा क्या मैं ये मैंगो और स्ट्रॉबेरी ले लूं? क्यों अमायरा, इसमें क्या है? रुको मम्मा, ये देखो मम्मा, और ये मैंगो पिलो के अंदर भी रैबिट। वाह अमायरा ये तो बहुत अच्छा है। हम इसको पिलो भी बना सकते हैं और रैबिट के साथ खेल भी सकते हैं। हाँ। चलो ले लेते हैं अमायरा। मम्मा मुझे भी ड्रोन चाहिए। ठीक है अमायरा अभी लाती हूँ। वाह मम्मा ड्रोन आ गया। हाँ अमायरा खोल के देखो। ये तो येलो कलर का ड्रोन है। मम्मा अब मैं चलाऊंगी इसे। ये वो जा रहा मेरा ड्रोन। वाह डोनट। रुको मैं खिलाती हूँ। टेस्टी है नानी। हाँ, नानी बस पेट भर जाएगा। अरे मम्मी अब मत खिलाओ। ठीक है गीता। नानी मेरा क्या हाल कर दिया। वो वाला झूला झूलती हूँ। मैं भी झूलूंगी। ये बहुत मजा आ रहा है मुझे। और अमायरा मुझे भी। अब मैं उस वाले झूले पे जाती हूँ। अमायरा कहाँ गई? यहाँ पर तो कहीं नहीं है चुड़ैल दीदी। अमायरा खोलो मम्मा। मम्मा
मम्मा हूँ। आज हम भूत बन के भूत को डराएंगे। हाँ आगे मम्मा। अच्छा तू भूत है तो मैं चुड़ैल हूँ। मम्मा भूत भाग गया। हमारा जल्दी पकड़ो उसे। बता कौन है तू? मैं चोर हूँ। मम्मा ये तो कोई भूत नहीं है। देखा दोस्तों, कोई भूत नहीं होता। हेलो गाइस, राम राम। आप सबका मेरे ब्लॉग में स्वागत है। तो आज हम लोग अपने कक्षा 8वीं की बुक भाषा भारती से 5 पाठ मुक्तानंद के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसमें तो सब बाकी समझना, मुझे सिर्फ पढ़ना है। आप लोग सब उतने होशियार हैं कि समझ जाऊंगे, लेकिन होने वाला है बहुत अच्छा, मजा किया एकदम। तो शुरू करते हैं। भगवान ने इस संसार रूपी अजायब घर में भांति भांति के जीव जंतु छोड़े हैं। कुछ काले, कुछ गोरे, सुंदर, असुंदर, भोले और जल्लाद। तो इसमें कह रहा है, और थोड़ा शुरू को समझाना पड़ेगा, बाकी आप लोग लास्ट धीरे धीरे सब समझते। भगवान ने इस पूरे दुनिया में भांति भांति अलग अलग तरह के जीव जंतु छोड़े हैं। कुछ काले, कुछ गोरे, कुछ सुंदर, असुंदर, भोले और जल्लाद। अलग अलग स्वभाव, अलग अलग चाल ढाल। मेरे पड़ोस में नहीं, ये बुक में लिखा है मेरे पड़ोस में। मेरे पड़ोस में एक सज्जन रहते हैं जिनका नाम है मुक्तानंद जी। यथा नाम तथा कुल, इसका अर्थ समझाना पड़ेगा। जैसे उनका काम, जैसा नाम वैसा काम। क्या मजाल कि कहीं दावत का झूठा भी निमंत्रण मिल जाए और वो जाने से रुक जाए, चाहे बीमारी ही क्यों ना हो और चाहे बाद में कुछ क्यों ना भुगतना पड़े। क्या मजाल उनकी, किसी की क्या हिम्मत की, मतलब उन्हें कोई झूठा निमंत्रण भी बता देना तो वो जाने से नहीं रुकते थे। वो चाहे फिर वो बीमार ही क्यों, चाहे फिर उनकी तबीयत एकदम खराब ही क्यों ना, और चाहे बाद में कुछ भी भुगतना हो, लेकिन उनसे निमंत्रण नहीं छूटता था। वैसे ही एक बार अवसर पर दावत में जा रहे थे, मुझसे बोले, भाई अरे 2-2.5 रुपए का खाऊंगा, 12 आने का मिक्सर पी लूंगा, तब भी फायदे में ही रहूंगा। मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदर, ब्रज भाषा की लोकोक्ति है। मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदर। उनका सिद्धांत है कि दुर्व्यसन अपनी सीमा पर पार नहीं करते। उनकी यह भी मान्यता है कि जो स्वाद मुफ्त का पान खाने से आता है वह पैसे खर्च करने पर कहाँ। एक दिन बाजार से लौटा, देखा कि श्रीमान मुक्तानंद गली में एक कटी पतंग लूटने को बेतहाशा दौड़े जा रहे थे। यदि उन्हें मिल गई तो उसे प्राप्त करके कृत्य हो जाएंगे। यद्यपि पतंग उड़ाने की अवस्था बहुत पीछे छोड़ चुके हैं, तथापि उस मुफ्त की पतंग को कैसे छोड़ दें। मेरे घर 2 दैनिक पत्र रोजाना आते हैं। मुझे उनकी प्रसादी तभी मिल जाती है जब श्री मुक्तानंद भोग लगाते हैं। मोहल्ले में कौन कौन अखबार मंगाते हैं, उनकी नामावली कंठस्थ है। समय समय पर सब पे कृपा करते रहते हैं। तो मैं कैमरा में नहीं आ रहा था, अब आने लगा। फिर उनका कथन है कि प्रत्येक मनुष्य को अपने
बुद्धि बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक समाचार पत्र पढ़ना चाहिए, किंतु पैसा खर्च करके नहीं। समाचार पत्र वो पाप समझते थे, पैसा नहीं। अधिक से अधिक समाचार पत्र पढ़ना चाहिए, किंतु पैसा खर्च करके समाचार पत्र पढ़ना वो पाप समझते थे। उन्होंने भारतवर्ष की जनसंख्या बढ़ाने में काफी योग दिया है। ईश्वर की कृपा से उनके 6 लड़के और 4 लड़कियां हैं। अरे इतना शिक्षा सबको देना है, वह अपना पावन कर्तव्य समझते हैं। इसके लिए सदैव वह फीस माफ करवाने के चक्कर में स्कूलों के मैनेजर और प्रिंसिपलों के घर धरना देते रहते थे। अपने इस लक्ष्य की सिद्धि के लिए साम दान दंड भेद सबका प्रयोग करते हैं। उनकी तिकड़म से चाहे योग्य और गरीब विद्यार्थी रह जाए, लेकिन वह अपने किसी भी बच्चे की फीस नहीं देंगे। एक दिन सुबह मेरे ही घर पधारे, बोले भाई जरा कालिदास ग्रंथावली दे दो। मैंने कहा आपको उसकी क्या आवश्यकता पड़ गई? उत्तर दिया मेरे एक मित्र को चाहिए, उससे मेरा लाभ होने वाला है। अब आप बताइए, लाभ होगा इनका और पुस्तक चाहिए मेरी। मैंने कहा डियर मुक्तानंद जी, पुस्तकें देने के बाद बहुत कम वापस आते हैं, यदि आप 2 दिन में लौटा दे तो ले जाइए। सारांश यह है कि पूरा वायदा करके ले गए, आज 2 वर्ष हो गए, पुस्तकें वापस करने का नाम नहीं लेते। इसी प्रकार अनेक पुस्तकें अलमारी में बंद रखते हैं। क्या मजाल कि आपकी दृष्टि भी उन पर पड़ जाए। सिनेमा देखने का भी शौक है, फ्री पास प्राप्त करने में वह अत्यंत कुशल है। आपको अब एक बर्फ का टुकड़ा का वो समझाने वाले हैं, बर्फ के टुकड़ा में बताने वाले हैं मुक्तानंद जी। हाँ, नगर में पानी के बर्फ की फैक्ट्री खुली। अपने विज्ञापन के लिए फैक्ट्री के मालिक महोदय ने 2 दिन तक मुफ्त बर्फ बांटने का ऐलान शहर में करवा दिया। मुफ्तखोरों के सरताज हमारे मुक्तानंद जी भी वहाँ घंटों नष्ट करके क्यों में योगी की तरह साधना करके एक टुकड़ा बर्फ का दोनों दिन लाए। पहले दिन वह जूती खो आए और दूसरे दिन नई कमीज फड़वा आए, किंतु मुफ्त में मिले उससे बर्फ के आगे यह नुकसान नगण्य था। श्री मुक्तानंद जी की तबीयत खराब ना हुई हो यह बात नहीं है, किंतु आज तक दबा तो क्या शीशी के पैसे भी उन्होंने अपनी जेब से खर्च नहीं किए। तो वैसे ये 12 महीने बीमार ना हुई हो तो अस्पताल से टॉनिक का नित्य भरवा ही लेते हैं। मैंने एक दिन कहा व्यर्थ में दवाइयाँ मत पिया कीजिए यार, पैसे तो नहीं खर्च होते हैं, मुफ्त की चीज अभी नुकसान नहीं करते। अब लास्ट है, ये लोग को मुफ्त में सुधार कर मुक्तानंद जी अब परलोक में भी मुफ्त का जीवन यापन करने की टोह में रहते हैं। उनका दृढ़ विश्वास है कि जब भगवान ने ही इस प्रकार आनंद से निभा दी तो स्वर्ग का टिकट खरीदने की आवश्यकता है क्या। भगवान मुफ्त में उनके मुक्ति कर दे, यह प्रार्थना करते हुए मुक्तानंद जी को हम साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। हाँ, तो कैसा लगा आज की कहानी, तो इसका आपसे हम कुछ सवाल करते हैं। लेखक ने इस पाठ का नाम मुख्य पात्र के नाम पर क्यों रखा? लेखक ने इस पाठ का नाम मुफ्तखोरों के सरताज मुक्तानंद जी के पात्र के नाम पर मुफ्त के पात्र के
लेखक ने इस पाठ का नाम मुख्य पात्र के नाम पर इसलिए रखा क्योंकि मुक्तानंद जी मुक्त का जीवन यापन करने के लिए सक्षम थे। मुक्तखोरी के सरताज किसे कहा गया है? मुक्तानंद जी को। लेखक से मुक्तानंद जी ने कौन सी ग्रंथावली मांगी? कालिदास ग्रंथावली। अब हम अपने ब्लॉग को यहाँ से एंड करते हैं, तो बाय बाय गाइज। अब जय